दोस्तों, वेलकम यू ऑल एट स्टडी सेलेक्ट। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है सर्कल का क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 का। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन करने से आपको तो हेल्प होगा, कैलकुलेशन आपका चेक हो जाएगा कि कैसा है, आप एग्जाम में कैसे कर पाते हैं कि नहीं फास्ट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो ये आपका गिवन फिगर है। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ किया गया है सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए। जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है वो जो ट्राइंगल का साइड BC है उसको डिवाइड कर रहा है DC इंटू BD के टर्म में। DC आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BD आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है AC कितना होगा और AB कितना होगा, बस यही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ ये साइड दिया हुआ है आपका और रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि ये आपका सर्कल है ना, तो इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है A, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है AF और AE, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये हमें पता है ना। We know that the length of any two tangent which are drawn from same point to the circle is equal। ठीक है, इक्वल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे C पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पे B और BD। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, उससे आपका जो AF है वो AE के बराबर हो जाएगा। AF जो है वो AE के बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और ये 6 दिया हुआ है तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। अगर ये 8 दिया हुआ है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो CF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम AB को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EB, और AC को क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FC, और BC आपका 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो AB आपका आ जाएगा x प्लस 8, BC आपका हो जाएगा 6 प्लस 8 14, और AC आपका हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स हमें मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे ना कि पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो पहला हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हीरोज फार्मूला से, उससे निकालेंगे। सेकेंड हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे इस तरह से। ये ट्राइंगल है तो इसके अंदर खुद भी 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे AOC, ये फर्स्ट ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल आपका हो जाएगा OCB एंड थर्ड ट्राइंगल से आपका हो जाएगा OBA। 3 ट्राइंगल मिल गए, ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने टेंजेंट पे, ये भी रेडियस है परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने टेंजेंट पे। तो अगर हम इस ट्राइंगल में चलेंगे इन ट्राइंगल OAC, तो आपका AC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। तो हाफ बेस आपका AC हो जाएगा और हाइट आपका OF हो जाएगा। उसी तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स में भी चलेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं दोनों ट्राइंगल को और फिर दोनों ट्राइंगल को हम इक्वेट करके अपना AB और AC का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हीरोन फार्मूला से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर S चाहिए होगा। तो S निकाल लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA इज बाई 2, यही होता है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का। तो AB आपका x प्लस 8 था, BC आपका 14 और CA आपका 6 प्लस x था। अपॉन 2 कर देंगे, इसको ऐड करके हमारा 2x प्लस 28 बाई 2 आएगा। 2 कॉमन करके हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा, x प्लस 14 आ जाएगा। तो S आपका x प्लस 14 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा हीरोन फार्मूला से, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B टू S माइनस C। तो यहाँ पे हम ABC मानना है ना हमें, तो हम सबको ABC मान लेते हैं, BC को A मान लेते हैं, CA को B और AB को C मान लेते हैं। अब किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर बस अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, हमें पता है। तो रूट अंडर S क्या आया हमारा, x प्लस 14 इंटू 14 प्लस x जो भी लिखिए आप, माइनस A कितना है आपका, A BC को माने थे, BC हमारा 14 गिवन है, माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस क्या आ जाएगा B क्या है CA कितना है 6 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 14 माइनस C आ गया, C है हमारा AB x प्लस 8। तो यहाँ पे आपका x प्लस 8 आ गया। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा,
तो हमारा रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन का टेस्ट हो रहा है, कितने अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा यहाँ पे कितना आ गया, रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, ये आ गया। फिर सेकंड हम दूसरे टाइप से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं ओ बी सी का, पहले बताया ना कैसे निकालना है। तो हम तीनों ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं बड़ा ट्रायंगल्स में से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी आपका हो जाएगा हाफ इंटू ओ डी उसका परपेंडिकुलर इंटू बेस बी सी। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी कितना आ गया, 28 आ जाएगा। फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी जब आप निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तब आपका ओ ए सी आ जाएगा 12 प्लस 2x। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे तो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 16 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों एरियाज को हम जोड़ देंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कर देंगे। तो ये कितना आया, 28 आया। और ओ ए सी कितना आया, 12 प्लस 2x। और ओ ए बी कितना आया, 16 प्लस 2x। इन सबको ऐड करेंगे जब हम, तो हमारा 56 प्लस 4x आ जाएगा। और हमने पहले निकाला था एरिया कितना आया था, रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48x। तो उसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते हैं अब। तो रूट है तो हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। उसके बाद कैलकुलेट करना है अब आपको। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन कर लेते हैं, अगर लेंगे यहाँ पे हम, तो अंदर में आपका 14 प्लस एक्स बच जाएगा। क्या बोला था, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बाहर आके, और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 48x है, यहाँ पे आपका 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 16 से 3 टाइम जाएगा 48, और ये 14 प्लस एक्स आपका ये कैंसिल हो रहा है 1। तो यहाँ पे आपका 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स बचेगा। यहाँ से x इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आपका क्या था, हम लोग माने थे x प्लस 8, तो x 7 आ गया। तो 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। और जो ए सी है वो कितना आ जाएगा आपका, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ए बी 15 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें निकालना था। ठीक है, तो आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन।